से 5 साल बाद कमिश्नर साहब किसी नई भूमिका में होंगे, गिरीश जी किसी और भूमिका में होंगे, राहुल जी किसी और भूमिका में होंगे, लेकिन यहाँ के लोग याद करेंगे कि 2022 में जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा था तो ये परिसर खेलों का हमें किसी ने बना कर दिया है तक्षशिला में, तो हमारे इन मंच पर बैठे हमारे सभी भाई और बहनों ने दिया है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां, और एक बार ऊपर वाले और नीचे वालों की आपके लिए तालियां, क्योंकि आप इसको इस्तेमाल करने वाले हो और इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों में जानकारी जाए। देखिए, आधारभूत ढांचा बन जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, बड़े बड़े स्टेडियम बनते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में स्टेडियम बना 700 करोड़ का, 550 करोड़ का, 600 करोड़ का, 450 करोड़ का, 10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ। क्या उसमें वापस 10,000 खिलाड़ी भी रोज के खेलने के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? भारत के टैक्स पेयर का पैसा उसमें गया है। मैं चाहता हूं ये जो खेलों की सुविधाएं हैं वहां पर खिलाड़ी इतने आए कि हर तीसरे साल लगना चाहिए कि हाँ, इसका मैट अब नीचे वाला चेंज कराने का हो गया है। हमें खुशी होगी कि बरसात और धूप के कारण खराब ना हो, खिलाड़ी यहाँ पर आकर इसका जितना उपयोग करेंगे हम दोबारा पैसा देकर इसको इससे बड़ी सुविधा बनाने का काम यहाँ पर करेंगे। इस बात का विश्वास आपको दिलाते हैं। इसका इस्तेमाल होना चाहिए, केवल धूप बरसात और इस सब में मिट नहीं जाना चाहिए। और मेरा आपसे निवेदन है, जो यहां से उभरे खिलाड़ी, जो यहां से राज्य की टीम के लिए खेले, जो राष्ट्र की टीम के लिए खेले, आपको यहां पे एक ऐसा क्लब बनाना चाहिए कि उनकी वो मदद करें। किसी को स्पाइक्स चाहिए, किसी को इक्विपमेंट चाहिए, किसी को किट चाहिए, तो पूल करके खर्चा बढ़ जाता है। 100, 200, 500 रुपया भी डालेंगे कभी कभार, तब भी किसी गरीब के बच्चे को अच्छी इक्विपमेंट मिल सकते हैं। नहीं तो मुझे लिखोगे, मैं तब भी अगर खेल मंत्री रहूंगा तो आप विश्वास मानिए किसी भी उभरते हुए खिलाड़ी के लिए मैं अपनी ओर से मदद करूंगा। किसी तरह की कमी उस पर हम नहीं आने देंगे। हमने 2013-14 में 1200 करोड़ का बजट था भारत सरकार का, उसको बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने खेलों पर कर दिया है ताकि खिलाड़ियों पर ज्यादा खर्च हो सके। देश में 600 करोड़ रुपया, पिछले साल 600 करोड़ रुपया खर्च होता था खेलो इंडिया गेम्स पर, इस साल हमने बढ़ाकर उसको 950 करोड़ रुपया कर दिया है। अभी हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बेंगलुरु में 208 यूनिवर्सिटीज के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 7,500 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स आए थे। अभी 4 जून को हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन करने वाले हैं पंचकुला हरियाणा में। 8,500 से ज्यादा खिलाड़ी और ऑफिशियल्स वहां पर आएंगे। मेरे मन में ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं कि मैं देश में इतने सारे इवेंट शुरू कर दूं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है कि देश में इवेंट्स इतने ज्यादा हों कि खिलाड़ियों को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का अवसर मिले। और जो सिलेक्टर्स कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत हेराफेरी करते भी होंगे, मैं नहीं कहता करते हैं, अगर करते भी होंगे कहीं ना कहीं, तो उनको अवसर ही ना मिले, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों को इतने इवेंट्स में अच्छा परफॉर्मेंस किया हो कि उनको कोई नकार ना सके, वो अच्छी सिलेक्शन भी हो और वो देश के लिए खेले भी और मेडल जीतने का काम भी करें। मेरे भाई और बहन, हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि खेलों को बढ़ावा मिले, हम आगे बढ़े, हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े। 2014 में मैं जब 2015 में मुझे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का चेयरमैन, पहला चेयरमैन मैं बना। उस समय में शायद बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी था, सचिव था। 16 में मैं अध्यक्ष बन गया था, 15 में सचिव ही था। तो मुझे सर्बानंद सोनोवाल जी उस समय केंद्रीय खेल मंत्री थे, उन्होंने कहा कि आपको टॉप्स का चेयरमैन बनना है। मैंने कहा मैं नहीं बन सकता जी, मैं क्रिकेट में हूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा। उन्होंने मुझे कहा नहीं, आपको खेलों का बहुत अनुभव है, आप आकर बनिए, फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना थी कि जो एलीट एथलीट्स हैं उनको पकड़िए, उनको बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं दीजिए, कोई कमी ना आए। जो मेडल जीतने वाले उसको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रियो ओलंपिक्स बहुत करीब थी, उसका उतना प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन अगले 4 साल में इतना शानदार काम हुआ कि जब कोविड महामारी के बावजूद भी ओलंपिक्स में भी हमने आज तक के सबसे ज्यादा मेडल 7 जीते, तो पैरालंपिक्स में हमने 19 मेडल जीते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछली बार जब हम गए थे रियो ओलंपिक्स में तो 19 खिलाड़ियों का कंटिंजेंट था और 4 साल के बाद 19 मेडल पैरालंपियंस ने जीते हैं। अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। डेफ ओलंपिक्स के दल को जब मैंने रवाना इस बार किया तो मैंने कहा
आप दबाव में मत जाइए, आप अपना अच्छा प्रदर्शन कीजिए। डेफ ओलंपिक्स की हमारी टीम आई तो 16 मेडल जीत कर आई है, जो आज तक के सबसे ज्यादा है मेरे भाई और बहनों। जिन लोगों को समाज में कई बिल्डिंग्स में व्हीलचेयर चढ़ाने का भी रैंप नहीं मिलता है, लिफ्ट नहीं मिलती है, अपना जीवन बड़ी मुश्किल से व्यतीत करने का अवसर मिलता है, हम उनको खेलों में भी अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं ताकि वो मेडल जीत सके। आगे भी देंगे। और ये समाज में सोच बदलने की जरूरत है, कल्चर तैयार करने की जरूरत है। एक बार वातावरण अच्छा बन गया तो अपने आप नीचे से ऊपर तक खिलाड़ी अच्छे बनते चले जाएंगे। आप देखिए थॉमस कप, आपने नाम नहीं सुना होगा, 73 साल से इतना प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता है जहां टीम के रूप में बैडमिंटन के खिलाड़ियों को आकर खेलना होता है, जो 73 साल में नहीं हुआ। हमारे बैडमिंटन के खिलाड़ियों ने इस बार गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है, तो थॉमस कप में किया है मेरे भाइयों। वो गोल्ड मेडल 73 साल में जीता, आपकी ताली नहीं बजती उनके लिए? थके मुझे लगता है यार, आज ज्यादा हो गई है। खिलाड़ियों ने कितना पसीना बहाया होगा गोल्ड मेडल जीतने के। इसी तरह से हमारे बॉक्सिंग के खिलाड़ी गए। आईबीए की वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी हुई, कौन गोल्ड मेडल जीत के लाया? कोई नाम बताएगा महिला बॉक्सर का? कौन से 2 और मेडल साथ में जीत कर लाए? निखिल जरीन का, परवीन हुडा हो, मनीषा हो, ये मेडल जीत के लाई। कहां पर जीती? जहां दुनिया भर की टीमें कंपीट कर रही थी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, वहां दुनिया के पहले 3 देशों में किसी का नाम आया तो भारत का बॉक्सिंग के क्षेत्र में भी आया है मेरे भाई और बहनों। दूसरे नंबर पर आयरलैंड 23 पॉइंट लेकर थी और तीसरे नंबर पर भारत 23 पॉइंट लेकर थी, बराबरी के पॉइंट थे। लेकिन वो 2 गोल्ड मेडल जीते, हम 1 गोल्ड मेडल जीते। हमारे सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ज्यादा थे। थोड़ा भी और मेहनत करेंगे। जिस तरह से पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शानदार काम यहां पर किया है, मैं बधाई आपको देता हूं और आपकी सारी टीम को देता हूं। यहां के सभी जन नेताओं को देता हूं कि आइए, ये कॉर्पोरेशन ने किया, अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी साथ में जोड़िए। कैन वी आइडेंटिफाई मोर एरियाज इन दिस corporation, and can we ask the corporate world to come forward and pull in resources from their corporate social responsibility? वो अपने CSR फंड से भी पैसा देंगे। हम 10, 20, 30 करोड़ रुपए भी अगर उनसे और इकट्ठा कर सकें तो मैं चाहता हूं कि इस तरह की 5 से 10 सुविधाएं हमारे और इलाकों में भी बनती चली जाएं और एक रोल मॉडल के रूप में पुनः उभर कर आए और देश कहे कि अपने शहरों में हमें खेलों की सुविधाएं और तक्षशिला जैसा ऐसा खेल हब कहीं पर बनाना है तो पूरे देश के कोने कोने में वो बनना शुरू हो, चाहे वो बड़े शहर हो या Tier 2 सिटीज हो। ऐसा भी हमें प्रयास करना चाहिए मेरे भाई और बहनों। आइए हम सब मिलकर खेलों में भारत को आगे लेकर जाएं। आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। एक कार्यक्रम और है, वो 6ठा या 7वां कार्यक्रम आज का होगा और उसके बाद मुझे अहमदाबाद जाना है। कल सुबह 6 बजे से वहाँ कार्यक्रम चालू है। मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह से खेलों को बढ़ावा दें। सब खेल प्रेमी यहाँ पर जो आए हैं वो अपने बच्चों को भी यहाँ पर खेलों की इस सुविधा को इस्तेमाल करने के लिए भेजें और बाकियों को भी प्रेरित करें। आप सबका एक बार फिर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।